आंटी शिजा है, मैं उसे लेने आया। मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ। क्यों? ये क्या कह रही है शिजा? अम्मी मुझे बोलने दीजिए, बहुत ज्यादती बर्दाश्त कर लिया, अब और नहीं। दिमाग तो ठीक है आपका। ये आप किस अंदाज में बात कर रही हैं और क्या कह रही हैं, इस बात का एहसास है आपको? आपको एहसास है कि आपने मेरे साथ क्या क्या किए? बात बात पे मुझे मेंटली टॉर्चर किया आपने, वो भी इस हालत में मुझे डिप्रेस रखना आपको अच्छा लगता है? हाँ जी, अब आप खुद ही समझाएं इसे। शिजा, ऐसी बातें करने से घर नहीं बसते। ब्लैकमेल करने से भी घर नहीं बसते। आप प्लीज बीच में मत बोलें, ये हमारी आपस की बात है। आपस का मामला तब रहता अगर आप आके इसे देर ना छोड़ते। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, मैं शिजा को लेने आया था लेकिन इसने खुद इनकार किया। अब मैं आइंदा लेने नहीं आऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। परी, अम्मी, इनकार भी करना सीखे, हर बात मानना जरूरी नहीं होता। अकेले आ गए? शिजा कहाँ है? वो नहीं आई माम। नहीं आई वो? क्यों? आई डोंट नो। अच्छा, तुम परेशान हो। 2-4 दिन उसको वहां रहने दो, अकल आएगी ना, खुद आ जाएगी। ऐसा करना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता माम। बाबा के साथ आगे जाके मेरा बहुत फायदा है, लेकिन सिर्फ तब अगर शिजा और मैं साथ हों तो। ठीक है, कुछ दिन बाद फिर दोनों साथ चलेंगे उसको लाने के लिए। मैं अपने बेटे के लिए इतना तो कर सकती हूँ। एवरीथिंग विल बी फाइन, जस्ट रिलैक्स। खाना खाते, आ जाओ आ जाओ।
फैमिली कंप्लीट हो जाएगी अगर आप इसे पहन लेंगी तो। तैयार होके आइएगा, बाबर भाई को अच्छा लगेगा। अरीम ये क्या है? पॉपेट। पॉपेट? मुझे तो कोई क्रैप टाइप चीज लग रही है। क्या होता है इससे? अच्छा, मेरी स्ट्रेस रिलीफ हो रही है इससे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हरी चलो आप बाहर चल के खेलते हैं। आज से पहले शायद ही ये रंग किसी पे इतना अच्छा लगा होगा। यकीन था मुझे कि आप मेरे हक में फैसला देंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जीते रहो, खुश रहो बेटा। ये क्या आंटी आधी दुआ दे रही हैं? ये नहीं कहेंगी कि आपकी बेटी के साथ खुश हो? वाकई? अरे मेरा बच्चा, खुश रहो बेटा, बहुत मुबारक। और तुम मेरी बेटी के साथ हमेशा खुश रहो। बैठो ना। मैं तुम्हें कब से कॉल कर रहा हूँ? वो यूनिवर्सिटी के लिए निकलने वाली थी ना, तो फोन बैग में था। Are you okay? या I'm okay। मुझे क्या होना है? फोन रखो। अच्छा ओके। कैसे हैं आप? अब ठीक है? शक खत्म हो गया आपका? पता नहीं मुझे क्यों तुम डिस्टर्ब लग रही हो। नहीं, मैं बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हूँ। खैर छोड़ें, आप बताएं भाभी ने हाँ कहा या नहीं? अच्छा, आपकी मुस्कुराहट बता रही है मुझे कुछ। Congratulations। मुबारकबाद। क्या तुम दूर दूर से ही दोगी या भाई की शादी में भी शिरकत करोगी? मेरा अभी आना मुश्किल है भाई। ठीक है, तो जब तुम आओगी बाकी के मामला तभी फाइनलाइज करेंगे। नहीं देखिए प्लीज, मेरी वजह से
आप अपनी शादी मत डिले करें। आपको पता है ना मेरा तो कुछ कंफर्म थोड़ी होता है। क्यों कंफर्म नहीं है? बताऊंगी आपको बाद में। वो सेमेस्टर्स की टेंशन है बस। आप मेरी वजह से परेशान हो तुम। नहीं, बात कुछ और है जो तुम मुझे बताना नहीं चाह रही। बता दूंगी लेकिन अभी नहीं। खैर आप प्रॉमिस करें कि आप मेरी वजह से अपनी शादी बिल्कुल डिले नहीं करेंगे। ओके ओके ओके। ऑलराइट, आई विल टॉक टू यू लेटर। बाय। ओके बाय। सर, सिद्दीकी साहब, ये बाबर सुबह को कितने बजे आते हैं? सर उनके आने का कोई टाइम नहीं है, और वैसे भी वो आजकल काफी बिजी हैं। इतनी बड़ी कंपनी चला रहे हैं, बिजी होना तो बनता है। बिल्कुल, लेकिन सर मसरूफियत जो है वो प्रोफेशनल नहीं पर्सनल है। परसों उनका निकाह है। थैंक यू। थैंक यू। यकीनन उसकी शादी किसी और से हो रही होगी, और अगर परीसा से हो रही होती तो शिजा फोन पे हमें जरूर बता देती। चलो अच्छा है कहीं और हो रही है, वरना ख्वामखा हमें उन दोनों बहनों की इज्जत करनी पड़ती। जब तक कंफर्म नहीं हो जाता मुझे उलझन होती रहेगी। तो फिर चलो। कहाँ? तुम्हारी बीवी को तो पता होगा ना, वो बता देगी। अगर बाबर से हो रही है तो हम उसको यहाँ ले आएंगे, और अगर नहीं हो रही है तो हम उसको वहीं छोड़ आएंगे। वैसे भी तुम दोनों में कौन सी इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग चल रही है? मॉम, वो एक्सपेक्टिंग, और आपसे छोड़ने की बातें कर रही हैं। हाँ, वो तो बात की बात है ना बेटा, लेकिन पहले हकीकत का तो पता करना है। आती हूँ मैं अपना बैग लेकर। यहाँ तो माइयों का फंक्शन लग रहा है मुझे। वाह भाई वाह, कितनी बेइज्जती हुई है हमारी। मैं जाके बात करती हूँ। मॉम प्लीज, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी, वरना मेरे लिए आने वाले रास्ते बंद हो जाएंगे। शिजा के थ्रू हमारे सामने एक कमजोरी आई है, इसका फायदा उठाने के लिए हमें थोड़ी बहुत बेइज्जती बर्दाश्त करनी भी पड़े तो कर लीजिएगा। नहीं, हम बिन बुलाए मेहमानों की तरह नहीं जा सकते। क्या फर्क पड़ता है मॉम? आइए
मायूं में शरीक होते हैं। चले। शिजा, बिलाल तुमसे रिश्ता नहीं तोड़ेगा, इसलिए तुम्हें भी उनसे अब दबने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए आइंदा कभी तुम्हारी जिंदगी में किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम्हारा ये भाई तुम्हारे साथ होगा। ऐसा एतमाद और साथ तो आज तक मुझे अपने सगे भाई ने कभी नहीं दिया। मेरी नजर में रिश्ते उनके नहीं एहसास के होते हैं, इसलिए तुम तसल्ली रखो। तुम्हें बहन माना है, दिल से माना है। तुम्हें कभी भी जिंदगी में किसी मोड़ पर अगर अपने भाई की जरूरत पड़ेगी तो तुम्हारे कहे बगैर तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा होगा। इसलिए तुम जाओ और अब शादी एंजॉय करो। इजाजत है? वैसे कहना तो मैं बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन अब ये एक दिन है जब तुम मुझसे मेरी होके मिलोगी तो अपनी सारी फीलिंग्स तुम्हारे साथ शेयर करूंगा। खुदा हाफिज।
कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। मैडम तुम तो अपने सेमेस्टर में बिजी थी। बिजी तो थी लेकिन सेमेस्टर्स में नहीं, अपनी शादी में। क्या मतलब? मतलब ये कि एक बहुत ही अमेजिंग इंसान से मुलाकात हुई। पहली नज़र में इम्प्रेस हो गई मैं उनसे। सोफिस्टिकेटेड, डिसेंट और बहुत केयरिंग, बिल्कुल आपकी तरह। तो बस मैंने सोचा कि इससे पहले कि हाथ से निकल जाएं, उन्हें प्रपोज कर देते। मुलाकात कहाँ हुई तुम्हारी? यूनिवर्सिटी में। हम दोनों बिजनेस वर्कशॉप में साथ ही थे। काफ़ी हेल्प आउट किया उन्होंने मुझे। उस दिन मेरे डिस्टर्ब्ड होने की वजह वही थे, जवाब दिए बगैर चले गए थे। तो फिर माना कैसे? शायद उन्हें मुझ पे तरस आ गया। नवीन, तरस में मिला साथ या तवज्जो खुशी नहीं देता। मैं खुश हूँ भाई। साथ नहीं आया वो? कुछ काम है उन्हें, वो वाइंड अप करके आ जाएंगे। एक्चुअली हम दोनों को साथ ही आना था, लेकिन आपकी शादी का सुन के मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई और मुझसे रहा नहीं गया, तो मैं जल्दी आ गई। आप नाराज तो नहीं हैं? नहीं, मैं तुम्हारी खुशी में बहुत खुश हूँ। I knew you'd understand. अच्छा खैर, भाभी से कब मिलवा रहे हैं? कल निकाह पे मुलाकात कर लेना। अच्छा ये बताओ, तुमने खाना पीना कुछ किया है या फिर? नहीं थैंक यू, आई हैड डिनर ऑन द प्लेन। वेल इन दैट केस आई थिंक यू शुड टेक सम रेस्ट। काफी देर हो गई है, सुबह काम पे भी जाना है, नाश्ते पे मिलते हैं, ठीक है? ओके। चलो। आपको पता है, भाई ने आपकी एक पिक्चर तक नहीं भेजी मुझे। कहने लगे जब मिलोगी तो खुद ही देख लेना। और वाकई आप बहुत प्यारी हैं। थैंक यू। तभी तो मेरे भाई ने आपको पसंद किया। अंकल आ गए, अंकल आ गए। अंकल आप कब आए? मुझे तो बहुत देर हो गई। आपने मुझे क्यों नहीं बताया? क्योंकि आप सो रही थी, इसलिए नहीं बताया। अंकल ये कौन है? ये मेरी बहन है, मिले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इधर बैठे। ये बताएं कि ये कौन है? अंकल। नहीं, ये हैं आपके पापा। बाबा? मम्मा ये बाबा है? बाबा। मेरा बेटा। बिलाल बेटा, आज ऑफिस नहीं गए? नहीं, आज वेडिंग गिफ्ट लेने जाना है। एनी सजेशंस? हाँ भाई, वो उसके स्टैंडर्ड का होना चाहिए, एक्सक्लूसिव लगे। गोल्ड का सेट? गोल्ड का सेट? बाबा वो तो लड़की के लिए, तुम बाबा के लिए एक गोल्ड की घड़ी ले लेना। गुड आइडिया। आप शाम में तैयार रहिएगा। मैं तो तैयार हो जाऊंगी, तुम तैयार? शिजा को वापस लाने के लिए? वो अभी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? वो जरूर आएगी अगर तुम उसे प्यार से समझाओगे।
और परी अपने शहजादे के साथ हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगी। तो ये परी अपने शहजादे के साथ खुश है। ऐसे क्या देख रही हो? नजर लगाओगी क्या? कैसा लगा? इट्स ब्यूटीफुल। तुमसे बहुत कम। सीरियसली कह रहा हूं, चाहे कोई चीज कितनी खूबसूरत हो, तुमसे ज्यादा नहीं हो सकती। क्या हुआ? कुछ बुरा लगा? नहीं। तो फिर ये आंसू? मैंने कभी सोचा नहीं था कि जिंदगी, खुशियां एक बार फिर मुझ पे ऐसे मेहरबान होगी। I just feel a little overwhelmed. That's all. आज से हम नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। जहां सिर्फ हम होंगे और हमारी खुशियां। बैठो। आंटी आप प्लीज शिजा को बुला देंगी? हाँ हाँ, अभी बुलाती हूँ। लो, वो खुद ही आ गई। अभी बिलाल तुम्हारा ही पूछ रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अभी आती हूँ। और कब तक खपा रहेंगी आप मुझसे शिजा? मैं जानता हूँ मैं आपके साथ थोड़ा सा हार्श हो गया, लेकिन अपनी गलती का एहसास है मुझे, इसलिए तो मैं आपको लेने आया हूँ। आप प्यार से बोलते ना तो मैं आपको अपनी जान भी दे देती, लेकिन आपने मुझे, मेरे प्यार को और मेरी फैमिली को सिर्फ यूज किया। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए शिजा, आप मेरी बीवी है। मेरी बीवी होने के नाते आपको मुझे सपोर्ट करना चाहिए। सपोर्ट? इसका मतलब आप अभी भी मुझे इसलिए लेके जाना चाहते हैं क्योंकि आप चाहते हैं मैं आपको सपोर्ट करूं? नहीं शिजा, ऐसा नहीं है। मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, और आपके बगैर अब वो घर घर नहीं रहा। तो आपका इस हालत में खुश रहना बहुत जरूरी है शिजा, हमारे बेबी के लिए। रुका है, चलेंगी ना प्लीज?
ठीक है, मैं बस सामान लेके आती हूँ। शुक्र है तुम आ गई, वरना मेरा घर बेरौनक हो गया था। बैठो ना। लगता है इस दफा आपने कुछ ज्यादा ही मिस किया है। बहुत ज्यादा, बल्कि मैंने तो आगे की प्लानिंग भी कर ली। कैसी प्लानिंग? परीसा और बाबर को डिनर पे बुलाने की। शिजा जी? अब तुमने ये डिसाइड करना है कि उसे कब बुलाना है, बल्कि इनवाइट भी तुम ही करोगी। जी ठीक है। अच्छा, मेरा ख्याल है अब तुम जाके आराम करो, थक गई होगी। क्या बात है, चूड़ियां नहीं पहनी तुमने? ओवर नहीं लगेगा? इसमें ओवर लगने वाली क्या बात है? पहना करो, अच्छी लगती है तुमको। ये बताओ, तुम्हारा अपना दिल तो है ना चूड़ियां पहनने का? आई डोंट माइंड। ओके, तो फिर चलो ये वाली पहनते हैं। ओके। आपको पहनानी भी आती है? आज से पहले कभी ट्राई तो नहीं की, लेकिन देखो कोशिश करते हैं। मैं कर लेती। अच्छी लग रही। कम इन। मेरा बच्चा आजा। शाबाश। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छी लग रही हैं आप। थैंक यू। वेलकम। आप अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए? हमें जाना है ना? कहाँ जाना है? ऑफिस और काम। आज ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन भाई वो भाई कहती है ना, आज का दिन हमारे साथ स्पेंड। चलो अब मुझे भूख लगी है। कम ऑन लेट्स हैव ब्रेकफास्ट। चल। हाँ भाई, क्या खाना ब्रेकफास्ट में? बताओ ना। व्यूअर्स, आप जानते हैं कि मसाइल के हल के लिए हुकूमती मशीनरी नए नए कवानीन बना रही है। जराइम की रोकथाम के लिए इन पर अमल भी किया जा रहा है, लेकिन अफसोस की बात है कि जराइम कम नहीं हो रहे। इसकी वजह क्या है? इस पर बात करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में कुछ अहम शख्सियात को दावत दी है। इनसे हम मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। आपकी मेजबान हिना साजदा।
इतनी जल्दी क्यों जा रही हो बेटा? कुछ देर तो रुक जाती। अभी ना आएगी तो चिकवा करेगी ना। आंटी उसके सारे गिले शिकवे हम दूर कर देंगे, आप फिक्र ना कीजिए। मैं अभी आई और आप लोग जा रहे हैं, क्या बात है? मेरे साथ तो कोई टाइम ही नहीं स्पेंड किया। हम इतने सालों से ये आप ही के साथ ही तो थी, और वैसे भी आज हमारा शादी का दूसरा दिन है, इसलिए जाने दे। आपके लिए होगा दूसरे दिन, लेकिन मुझे तो इस तरह लग रहा है जैसे मैं आप ही को इतने दिनों से नहीं देखा हुआ। अच्छा फिर हनी को मेरे पास छोड़, एंड हम ढेर सारी कार्टून मूवीज देखेंगे। है ना, आप ही सैड हो रही है ना मम्मा? आप बाबा के साथ जाए। आर यू श्योर? मुझे पता है फिर रात को आप तंग करोगी, रोने लग जाओगी। मैं नहीं करूँगी ना मम्मा। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। चलो मूवीज देखना फिर आप लोग। ठीक है, चलिए हम निकलते हैं। तो कैसी लगी मेरी मिसेस को ये जगह? इट्स नाइस। वैसे भी जब इंसान का मूड अच्छा होता है ना तो उसे सब अच्छा लगता है। मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, इसे थैंक यू। मुझे बात करनी है आपसे। एक्सक्यूज मी, आप हैं कौन और आप हमें यूं डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं? बेटा, यार ये बंदा सामने खड़ा है, ये हमें खामखा डिस्टर्ब कर रहा है। सिक्योरिटी को कहें कि इनको रिमूव कर लें। एक मिनट फरीसा, प्लीज मुझे आपसे माफी मांगनी है, मुझे एक मौका दें प्लीज। बड़ी तकलीफ में हूँ, मुझे बात करनी है आपसे। सर प्लीज आप मेरे साथ बात चलें। एक मिनट यार सर प्लीज आप बात चल लें मेरे साथ। सर आ जाए। परीसा रिलैक्स करो, फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बाबर खाना बाद में खा लेंगे, अभी चलते हैं यहाँ से प्लीज। श्योर, चलो। डर किस बात का? मैंने बहुत मुश्किल से अपना माजी बुलाया है। वो डर, खौफ, परेशानियों ने जैसे किसी मकड़ी की जाल की तरह मुझे जकड़ लिया था। उन परेशानियों से, उन उलझनों से मुझे आपने निकाला है। हनी को बाप का प्यार आपने दिया है,
और अब जब मेरी जिंदगी में सब कुछ फाइनली ठीक होने जा रहा था तो क्यों आया है वो वापस? उसके आ जाने से क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें इतनी इनसिक्योरिटी क्यों है? क्या तुम्हें मेरे प्यार पे यकीन नहीं है? क्या मेरे प्यार पर से भरोसा तुम्हारा डावाडोल हो गया? आप पे यकीन है मुझे और आपके प्यार पे भी भरोसा है, पर वक्त का एतबार नहीं होता। जब वक्त बदलता है ना तो अपने साथ सब कुछ बदल देता है। हो चुका है ना मेरे साथ पहले। ऐसा कुछ नहीं होगा। वो शायद तुमसे माफी मांगना चाहता है। मुझे उस शख्स की किसी बात पे यकीन नहीं है। फिर भी बात कर लेने में क्या हर्ज है? क्यों करूं मैं बात? नहीं करनी मुझे, ना मैं देखना चाहती हूँ उसकी शक्ल। ओके। Look at me. तो क्या चाहिए तुम्हें? माफी मांगना चाहता हूँ डॉक्टर फरीसा से। इतनी मुश्किल से तो आप ही अपनी लाइफ में अब सेटल हुई हैं और तुम उन्हें फिर से डिस्टर्ब करना चाहते हो। उन्होंने जब मुझे फोन किया था तो वो लिटरली रो रही थी। मुझे पता है, मैं जानता हूँ कि कितनी डिस्टर्ब्ड है वो मेरी वजह से। उनकी पूरी जिंदगी मेरी वजह से। मुझे बस अजाला करना है अपनी गलतियों का। जिस तरह मेरे डैड ने इंसल्ट की उनकी पब्लिकली, उसी तरह आपके शो के थ्रू, आपके चैनल के थ्रू मैं उनसे माफी मांगना चाहता हूँ। बस प्लीज। तुम्हारे डैड को पता है इस बात का? देखो, तुम उनके बेटे हो, वो शायद तुम्हें कुछ भी ना बोले, लेकिन आप ही के लिए वो मजीद मुश्किलात क्रिएट कर सकते हैं। कुछ नहीं होगा। Are you sure? ये मेरा कार्ड है। एंड आई होप आप मुझे कॉल करेंगे और प्लीज एक बार उनसे बात जरूर कीजिएगा। मैं एक बार फिर अपनी जात का तमाशा नहीं बनने दे सकती। नो, पहले की बात और थी, मैं अकेली थी उस वक्त, पर अब मेरे साथ हनी है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उसे कभी भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। उसे माफी मांगनी है ना मुझसे, तो ठीक है, तुम उसको कह दो मैंने माफ कर दिया है। Can't go through this again. तुम असफन को फोन करो और प्रोग्राम की टाइमिंग सेट करो। बाबर, ये डिग्निटी की लड़ाई है। जो शर्मिंदगी तुमने उसके बाप की वजह से उठाई है,
आज वक्त आ गया है कि तुम उसका और उसके बाप का असल चेहरा पूरी दुनिया को दिखा दो। वो लोग जो तुम्हें कसूरवार समझते हैं, उनको दिखा दो कि असल कसूरवार कौन है। नहीं नहीं, मेरे में ये सब कुछ करने की हिम्मत नहीं है। अल्लाह अल्लाह करके मेरी जिंदगी में खुशियां वापस आई हैं। मैं इसे किसी जंग की नजर नहीं करना चाहती। मुझसे नहीं होगा, प्लीज। मैं कहूं तब भी नहीं मानोगी। आगे का काम मैं संभाल लूंगी। मैं हूं तुम्हारे साथ। बात हुई तुम्हारी उससे? नहीं, हमारी इस मौजू पे फिलहाल कोई बात नहीं हुई है। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि वो टॉपिक खुद छेड़ेगी, लेकिन ना ही तो उसने कुछ कहा है ना ही पूछा। शिजा, जी माँ। तुमसे बात करनी है। वो अपनी बहन को फोन करो और खाने पे बुला लो। बहन है तुम्हारी, नई नई शादी हुई है, दावत तो बनती है ना। आपको कोई इशू तो नहीं है ना? नहीं नहीं, कोई इशू नहीं है, लेकिन उनकी अभी नई नई शादी हुई है। हो सकता है उनके ऑलरेडी कोई प्लान्स हो, इसलिए मैंने भी फ़ोन नहीं किया। हाँ तो ठीक है, अगर कल वो बिजी है तो परसों बुला लो। चलिए ठीक है, मैं बात करके बताती हूँ। इसके अंदाज मुझे कुछ बदले बदले से लग रहे हैं। बाबर की सपोर्ट जो मिल गई है इसे, आप इग्नोर करें। मैं भी ऐसा ही कर रहा हूँ। बाबर, शिजा की कॉल आई थी, डिनर पे इनवाइट करी थी हमें। जाना चाहिए क्या? उसको जरूर बिलाल ने कहा होगा। मैंने तुमसे कहा था ना कि बिलाल एक इंतहाई बिजनेस माइंडेड शख्स है। वो हमसे मरासिम बढ़ाना चाहता है और उसकी तरह के खुदगर्ज लोगों से मैं दूर ही रहता हूं। तुम शिजा को मना कर दो। ओके। खैर, तुम्हारे प्रोग्राम का क्या बना? इस वीक के एंड तक है। डरो मत, मैं हूं तुम्हारे साथ, ठीक है? जाओ। हैव अ गुड डे। यू टू। अरे नहीं, किसी को भी नहीं बताया। जी जी, भाभी और भाई दोनों के लिए सरप्राइज है। 2 minutes आई गेस। आपको कितनी देर है? ओके, सी यू। ये लें कॉफी, आपकी थकन का वाहिद इलाज। मेरी थकन तो तुम्हें देखते ही खत्म हो जाती है।
ये बताओ, नवीन का ऑफिस से भी बिना बताए आ गई? कॉल आई थी उसकी मुझे, उसने बहुत खास खाने प्रिपेयर करवाए। कोई खास वजह है? आई डोंट नो, शी डिडंट से। कोई आने वाला? आ नहीं रहे हैं, आ चुके हैं। अभी हम बात ही कर रहे थे। मीट माय हस्बैंड। और ये बाबू भाई। हेलो। हेलो। दिस इज माय ब्यूटीफुल वाइफ परीसा। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। सच कहूं तो आपको देख के ऐसा लगता नहीं जैसे पहली बार मिल रहा हूं आपसे। ऐसे जैसे पहले भी कई मुलाकात हुई हमारी। कुछ चेहरे काफी फेमिलियर होते हैं। क्या पता परीसा जैसा चेहरा आपकी नजर से खो। आई एम श्योर। नवीन, तुम क्या सिर्फ बातें ही सुनती रहोगी? अपने शौहर की कोई खातिर मदारत करो। जी जी बिल्कुल, बस हम चेंज करके आते हैं। श्योर। सी यू आउट। तुम यकीनन अपनी वीडियोस की वजह से काफी कंफ्यूज हुए हो। परीसा, बैठो। छोटी छोटी बातों पे यूं परेशान नहीं होते। ये आपकी कॉफी। थैंक यू। अच्छा सुने, मैं सोच रहा था कि मेन्यू बाबर भाई की पसंद का होना चाहिए। आप ही नहीं आएंगी? क्यों? क्योंकि बाबर भाई बिजी हैं। हमने उन्हें डिनर पे इनवाइट किया। इतनी रात को किस चीज को लेकर बिजी होंगे? इतनी डिटेल पूछी नहीं है मैंने। आपने इंसिस्ट ही नहीं किया होगा। कह सकते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो यहाँ आए। वजह? मैं भूली नहीं हूँ लास्ट टाइम आपने कैसे यहाँ से उन्हें बेइज्जत करके निकाला था। अगर पिछली कई भी बातें आप भूल जाएं तो हम सबके लिए बहुत अच्छा होगा। प्लीज शिजा, आगे बढ़िए। कह देना बहुत आसान होता है, लेकिन सहने से ज्यादा मुश्किल नहीं होता। और मैंने और आप ही ने सहा है। हर औरत घर बसाने के लिए बहुत कुछ सहती है। अगर आपने कुछ बर्दाश्त कर लिया है तो एहसान नहीं किया है हम पर। यूं दूर जाने वाले क्या प्यार ना रहा, मेरी वफा पे तुझको कोई इतना खूबसूरत लग रहा है कि सीधा दिल में उतर रहा है। अच्छा है कि दिल में ही उतर रही हूँ, दिल से नहीं उतर रही। एक मिनट जरा चेक करना। क्या हुआ? तुझको एतबार ना रहा।
आज भी तुम्हें देखकर कितनी जोर जोर से धड़कता है। क्या है बेबसी जालिम बड़ी तेरी बेहिसी, तुझे रोकने का ख्याल है। दिल कर रहा है तुम्हें यहीं खड़े देखता रहूं बस, और तब तक देखता रहूं जब तक जीना भर जाए, और तुम्हें देखने से जी भर जाए ऐसा मेरी चलती सांसों में तो मुमकिन नहीं। हाँ, अगर सांसें बंद हो जाएं तो फजूल बातें करना बहुत जरूरी है। नहीं करता, सॉरी, नाराज तो मत हो प्लीज। हो सकती है नाराज। परी से प्यार के लिए तो मुझे ये जिंदगी भी कम लगती। मेरा प्यार इसके लिए अनकंडीशनल है, प्योर है। फिर हालात चाहे जैसे भी हो, ये हाथ और परी का साथ मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं प्लीज, सॉरी प्लीज, हमजा 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 कल की वजह से परेशान हो? पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे दिल में आपको हमेशा के लिए खो देने का डर बैठ गया है। बस करो, तुम्हारे दिल में सिर्फ मैं होना चाहिए, कोई डर या खौफ नहीं। अभी अब तो बता दें क्या हुआ है। ना वो वापस आ गया है। कौन? हमजा। क्या मतलब? मुझे समझ नहीं आई। वो किधर आए हैं? आप आपसे कहाँ मिले वो नवीन का हस्बैंड है। माय गॉड, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा। बाबर भाई को बताया? मैं क्या बताऊं उन्हें? नवीन इतना प्यार करती है उससे, मुझे पता नहीं अगर मैं बाबर को बताऊंगी तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से उसका घर खराब हो, दिल टूटे ना। मुझे डर लग रहा है अगर हमजा ने उसे बता दिया तो मैं क्या करूंगी। नहीं आपी, मुझे नहीं लगता कि हमजा भाई नवीन को बताएंगे, क्योंकि वो भी अपनी लाइफ डिस्टर्ब नहीं करना चाहेंगे।
वो भी अपनी लाइफ में वैसे सेटल हो ही गए हैं, तो आप भी मूव ऑन करें। बस ऐसे सोचें जैसे वो ना सिर्फ नवीन के हस्बैंड है। तुम्हें लग रहा है ना ये सब कुछ बहुत आसान है? नहीं आप ही, मुझे नहीं लग रहा। मुझे पता है कि आपने लाइफ में बहुत सारी मुश्किलात का सामना किया है और बहुत स्ट्रांग होके, इसलिए ये सिर्फ हमजा भाई हैं, आप इन्हें भी फेस कर लें। हमजा के बारे में पूछना चाह रही हो? अच्छा लगा मुझे, काफी केयरिंग है तुम्हारे लिए, लेकिन क्या भाई? लेकिन उसकी आंखों या चेहरे पे मुझे तुम्हारे लिए कोई प्यार नहीं नजर आया। तुम्हारी ये नजरें चुराने का मैं क्या मतलब समझूं? औरों की तरह उनका भी पास था। तो ये कि मेरे रिक्वेस्ट करने पे उन्होंने मुझसे शादी की है। तो यानी उसे तुमसे मोहब्बत नहीं है? मुझे तुम पर हैरत हो रही है नवीन। तुमने एक ऐसे शख्स से शादी कर ली जिसे तुमसे प्यार ही नहीं है। वो नहीं करते तो क्या हुआ, मैं तो करती हूँ। ये पागलपन है। मोहब्बत में वैसे भी अकल और समझ का कोई काम नहीं होता, और ये भी तो हो सकता है कि उन्हें मेरी मोहब्बत से मोहब्बत हो जाए। और ऐसा आगे ना हुआ तो? ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो जाए। नेवर माइंड। अस्सलाम वालेकुम। वक्त, हालात और वाक़यात इंसान को बदल देते हैं, इतना कि जो हमें पहले ठीक लगता था उसी पर बाद में पछतावे घेर लेते हैं। ऐसा ही कुछ हमारे आज के मेहमान के साथ हुआ है। मैं हूं हिना और आप देख रहे हैं फेयर वॉर। आइए मिलिए असफन जहांगीर से। ये कौन है, इन्हें क्या पछतावे हैं और ये आज यहाँ पर क्या कर रहे हैं? इन सारे सवालों के जवाब मालूम करने के लिए ज्वाइन करें हमें ब्रेक के बाद। फिर बिजी कर दिया इसने। ये जो तुम्हारा बेटा है ना, मेरी बरसों की बनाई हुई साख को मिट्टी में मिलाने चला है। इलेक्शन सर पे है और ये, अरे इतना नुकसान तो मुझे दुश्मनों ने कभी नहीं पहुंचाया जो ये पहुंचा रहा है। तुम मिलाओ उसे फोन, तुम मिलाओ। तुम्हारी कॉल वो जरूर रिसीव करेगा। मिलाओ ना, जल्दी करो। दिखाओ मुझे। हेलो। हाय। आप किचन में क्या कर रहे हैं? कॉफी बना रहा था, पियोगी? श्योर। बैठो ना।
Is everything okay? आप मेरी इतनी केयर करते हैं, छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हैं, प्यार क्यों नहीं करते मुझसे? कॉफी कड़वी है. I'm gonna get it fixed. कॉफी तो मीठी है.